हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े मौजूदा संकट ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के बारे में, जिसमें अब अमेरिका पूरी तरह से शामिल हो चुका है। दोस्तों, ये अब सिर्फ मिडिल ईस्ट की लड़ाई नहीं रही, इसका सीधा असर भारत की जेबों पर पड़ने लगा है। साथ ही पेट्रोल पंप, रसोई गैस और पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा है। आज हम विस्तार से समझेंगे वहाँ क्या हो रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, रुपया इतना क्यों गिर रहा है और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या असर पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम ताजा हालात के बारे में चर्चा करेंगे जो अभी हाल ही में युद्ध चल रहा है ईरान और इजराइल का, जिसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व पूरी तरह से हो चुका है। ईरान ने इजराइल पर कई नई मिसाइलें दागी हैं। साउथर्न इजराइल में हैवी डैमेज डिमोना परमाणु प्लांट के पास एक इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसके जवाब में इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। नतांज यूरेनियम प्लांट और देजफुल क्षेत्र में बड़े विस्फोट की खबरें आई हैं। ईरान अब हिंद महासागर में स्थित अमेरिका ब्रिटेन के सैन्य अड्डे डियागो गार्सिया तक को निशाना बनाने की क्षमता दिखा रहा है। ईरान का कहना है कि अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। वहीं अमेरिका ने ईरान को 48 घंटे की चेतावनी दी है कि अगर हार्मुज स्ट्रेट को बंद किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये अब तक की सबसे भयानक चेतावनी है। चलिए बात कर लेते हैं इस हार्मुज स्ट्रेट के बारे में। ये जलमार्ग दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से गुजरता है। अब सबसे बड़ा सवाल भारत पर इसका असर क्या हो रहा है। सबसे पहले बात करेंगे कच्चे तेल की कीमतों की। युद्ध के कारण तेल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 से 90% तेल विदेशों से मंगाता है, खासकर मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट से। वहीं 4 साल में पहली बार रुपया डॉलर के मुकाबले 93 रुपए नीचे आ चुका है। एनालिसिस का कहना है कि अगर ये युद्ध 12 महीने तक चला तो भारत की जीडीपी ग्रोथ स्लो हो सकती है। रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है, आयात का खर्च बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ने का खतरा है। अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो देश की आर्थिक विकास दर भी प्रभावित हो सकती है। सोने की कीमतों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और विदेशी सामान महंगे हो रहे हैं। अब बात करते हैं आम आदमी की। इस युद्ध का असर सीधे अब आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों में देखा जा सकता है। रसोई गैस महंगी हो रही है और आशंका है कि आगे भी हो सकती है। रोजमर्रा की चीजें जैसे सब्जी, अनाज और सामान महंगे हो सकते हैं। कुछ जगह गैस की कमी की खबरें भी सामने आ रही हैं। गांव के लोग फिर भी लकड़ी और अन्य पारंपरिक ईंधन की ओर जा रहे हैं, लेकिन शहरों में हाल बुरा है। हवाई यात्रा भी प्रभावित हो रही है। कई उड़ानें रद्द की जा रही हैं या कम कर दी गई हैं। परिवहन महंगा होने के कारण उद्योग, खेती और व्यापार सभी पर दबाव पड़ रहा है। भारत इस समय संतुलन बनाकर चलने की कोशिश कर रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की है और तेल आपूर्ति तथा समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। भारत ने यह भी कहा है कि समुद्र में जहाजों की आवाजाही सुरक्षित रहनी चाहिए, जिस कारण हमारे देश की नौसेना भारत के जहाजों के लिए सुरक्षा के लिए तैयार है। भारत किसी भी एक पक्ष का खुलकर समर्थन नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों देशों के साथ उसके संबंध महत्वपूर्ण हैं। लेकिन ऊर्जा संकट से बचना भारत के लिए आसान नहीं है। तो दोस्तों, ये ईरान इजराइल अमेरिका का युद्ध सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं, ये एक ऊर्जा संकट और आर्थिक झटका बन चुका है। भारत जैसे तेल आयात करने वाले देश के लिए ये एक कड़ी चुनौती है। हमें आने वाले समय के लिए तैयार रहना होगा। ईंधन की बचत करें, खर्चों पर नियंत्रण रखें और उम्मीद करें कि जल्द ही शांति स्थापित हो। आपको क्या लगता है, ये युद्ध कब तक चलेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर में। जय हिंद।